अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइन से आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में नौशेर फिरोज से अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मोरू कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई। हादसे में 5 अफराद मौके पर जान बहक हो गए हैं, 16 जख्मी हो गए हैं। इस मुतालिक मजीद क्या तफसीलात हैं, गुलामुल्लाह सयाल से जानते हैं। गुलामुल्लाह बताइएगा। देखिए जी, ये जो है अफसोसनाक हादसा जो है नौशेर फिरोज की तहसील मोरो के मकाम 4 मील पर पेश आया है, जहां पर धुंध के बायस वैन और ट्रालर में खौफनाक तसादम हुआ है। नतीजे में जो है 5 अफराद जो है मौका पर जाँ बाग हो गए हैं, जबकि 16 से ज्यादा जो है जख्मी हैं, जिनमें से 10 की जो हालत है वो इंतहाई तौर पर तशवीशनाक है। बताया जा रहा है कि जिन्हें जो है मोरो अस्पताल में सहूलियात न होने के बायस जो है नवाबशाह अस्पताल इमरजेंसी में रेफर कर दिया गया है, जबकि जो तशवीशनाक जिनकी हालत है उन्हें जो है हलाकतों की जो खदशा है वो जाहिर किया जा रहा है। जबकि मैं आपको बताऊं कि पुलिस का कहना है कि तमाम जांबाग और जख्मियों का ताल्लुक जो है तगड़ बरादरी से है, जो कि हैदराबाद से शादी तकरीब से जो है वापस आ रहे थे कि ये अचानक जो है खौफनाक हादसा पेश आ गया, जिस पर जो है इस वक्त जो है इंतजामिया जो है अस्पताल की तरफ पहुंचना शुरू हो गई है। डिप्टी कमिश्नर नौशेर फिरोज समेत चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी मोरो और दीगर जो है यहाँ पर जो है अस्पताल पहुंचना शुरू हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि जो हादसे में जख्मियों में कुछ की हालत जो है इतनी तशवीशनाक है, जो हलाकतों का जो खदशा वो जाहिर किया जा रहा है। पुलिस का कहना जी, मोरो कौमी शाहराह पर मुसाफिर वैन ट्रेलर से टकरा गई है। अफसोसनाक ये वाकया पेश आया। गुलामुल्लाह सयाल अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। पंजाब में धुंध के बायस मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, M4 पिंडी भटिया से मुल्तान तक, M5 को मुल्तान से रोहड़ी तक धुंध के बायस बंद कर दिया गया। कौमी शाहराह पर ठोकर न्याज, महलबान, मांगा मंडी, पतोकी और ओकाड़ा में धुंध छाई रही, जबकि साहिबाल, मियाँ चुन्नू और चीचा वतनी खानेवाल में भी शदीद धुंध का राज है। और अब ये जानिए, कराची में 13 मकामात पर धरने जारी है। मेजिना रोड नुमाइश चौरंगी के मुकाम पर बंद है। शारा पाकिस्तान पर नाथा खान और नेशनल हाईवे मली फ्लाईओवर के मुकाम पर एक ट्रैक बंद है। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी में भी धरना, जबकि अबुल हसन इस्फाहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद हैं। गोलेमार, 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुरजानी में KDA फ्लैट के सामने एहतजाज के बाद सड़कें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के सामने भी धरना जारी है, जबकि एहतजाज के बायस अहम शाहराहों के कहीं एक कहीं दोनों ट्रैक मुकम्मल बंद हैं। शहरियों की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात हैं। इस मुतालिक आपको बताएं कि कराची में 13 मकामात पर धरने जारी हैं। मेजिना रोड नुमाइश चौरंगी के मुकाम पर मुकम्मल बंद है। शारा पाकिस्तान पर नाथा खान और नेशनल हाईवे मलीर फ्लाईओवर के मुकाम पर एक ट्रैक बंद है। गुलिस्तान जौहर कामरान चौरंगी में भी धरना, जबकि अबुल हसन इस्फाहानी रोड पर अब्बास टाउन के सामने दोनों सड़कें बंद हैं। गोलेमार, 5 स्टार चौरंगी, पावर हाउस चौरंगी और सुरजानी में KDA फ्लैट के सामने एहतजाज के बायस सड़कें बंद हैं। यूनिवर्सिटी रोड पर सफारी पार्क के सामने भी धरना जारी है, जबकि एहतजाज के बायस अहम शाहराहों के कहीं एक कहीं दोनों ट्रैक मुकम्मल बंद हैं। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर 100 बरस की उम्र में चल बसे। वो तवील अरसे से अलील थे। जिमी कार्टर अमेरिका के 39वें सदर थे। उनका ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से था, जबकि उन्होंने 1977 से 1981 तक अमेरिका के सदर के तौर पर जिम्मेदारियां निभाई। बहैसियत सदर जिमी कार्टर खराब मईशत और ईरान पर यरगमाली बहरान से नबर्द आजमा रहे। उन्होंने इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन के लिए सालसी की। यही वजह थी कि जिमी कार्टर को 2002 में अमन के लिए कोशिशों पर नोबल इनाम से नवाजा गया। जिमी कार्टर पहले अमरीकी सदर थे जिन्होंने 100 साल जिंदगी पाई। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने साबिक सदर जिमी कार्टर की सरकारी एजाज़ के साथ तदफीन का ऐलान किया। खेल के मैदान से खबर। जनूबी अफ्रीका ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पाकिस्तान को पहले टेस्ट में 2 विकेटों से शिकस्त दे दी। 9वीं विकेट पर 51 रन जोड़कर मेजबान टीम के टेल एंडर ने टीम को मैच जितवाया। रबादा 31 और यानसेन 16 रन बनाकर नॉकआउट रहे। पहले टेस्ट के अख्ताम पर पाकिस्तानी कप्तान शान मसूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एतराफ़ किया कि मैच की चारों इनिंग में हमसे गलतियां हुई। हमें बैटिंग में लंबी पार्टनरशिप की ज़रूरत थी। अपनी टीम के टॉप परफॉर्मर का भी जिक्र कर दिया। कहा कि मोहम्मद अब्बास और सऊद शकील की मैच में शानदार परफॉर्मेंस रही। प्रोटीज को खेल की इस तर्ज में बेहतरीन टीम और सख्त जान हरीफ करार दिया। गलतियों से सीखने का अज़म जाहिर किया।
नाजरीन, पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीकी सरजमीन पर 18 साल बाद टेस्ट मैच जीतने का मौका गंवा दिया। कौमी टीम ने प्रोटीज के देश में आखिरी टेस्ट 2007 में इंजमामुल हक की क़यादत में जीता था, जबकि सेंचुरियन टेस्ट में पाकिस्तान फतह के करीब पहुंचकर हार गया। शान मसूद जनूबी अफ्रीका में टेस्ट मैच जीतने वाले तीसरे कप्तान ना बन सके। सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि लीग के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात की मुखालफत कर दी है। कहा कि PTI से मुज़ाकरात करने हैं तो BLA और फितना और खवारिज से भी बात की जाए। सहाफ़ी ने सवाल किया कि फिर हुकूमत मुज़ाकरात क्यों कर रही है। जवाब दिया, अगर मिन्नत समाजत की जाए तो फिर बात करनी पड़ती है। आज अफगानिस्तान जैसा मुल्क जो है वो हमें आंखें दिखा रहा है, वो शादियाने बजा रहे हो और वो सारे ट्विटर अकाउंट पाकिस्तान PTI के जो वहाँ के ओवरसीज हैं उनके नामों से हो, जो ये कहा करते थे कि अमेरिका की गुलामी नामंजूर, फिर कहा करते थे अगर आपको एब्सोल्युटली नॉट। आज वही उनके पांव पड़े हुए अपने इक़्तिदार के। 9 मई और 26 नवंबर वाले दिन जो खून की होली खेलने का प्लान किया गया था, उसके जो मनसूबा साज है जिसमें बानी PTI शामिल है, और उनको भी वही करार वाक़या सदा देनी चाहिए। और ये इंशाल्लाह ना शाम है, ना इराक है, ना लीबिया है, ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तानी फौज है, ये वो इस वक्त फौज है जिसने अल्लाह ताला के फजलो करम से बड़े बैरूनी और खतरात का मुकाबला किया है। इसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, किसी जगह नहीं होगा। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात खुशाइन है। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। मुज़ाकरात से आहिस्ता आहिस्ता रेड लाइन येलो और फिर ग्रीन हो जाएगी। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला हल हो गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी ने सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जबकि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन तरमीमी बिल में कहा गया कि तरमीमी बिल के निफाज से पहले कायम होने वाले मदारिस 6 माह में रजिस्ट्रेशन करवाएं। जो दीनी मदारिस इस बिल के बाद कायम हुए वो 1 साल के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। कोई मदरसा शिद्दत पसंदी या मुनाफरत पर मबनी मवाद शाया करेगा ना पढ़ाएगा। हर दीनी मदरसा अपनी सरगर्मियों की सालाना रिपोर्ट रजिस्ट्रार को जमा करवाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं कि सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए तमाम शराकतदारों की बात मानी गई। जो मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होना चाहते हैं वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इस कानून के जरिए डायरेक्टरेट जनरल मजहबी तालीम से मुंसलिक होने का भी इख्तियार दिया गया। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें। आपको बताएं कि इसराइल गजा में नस्ल कुशी कर रहा है। नेतन्याहू अमेरिका की मदद से ग्रेटर इसराइल बनना चाहता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में गजा मार्च से खिताब। अमरीकी गुलामी में कभी भी हमें सुरखरुई हासिल नहीं होगी। जो हमास के मुजाहिद जिहाद कर रहे हैं, पूरी उम्मत का फर्ज किफाया अदा कर रहे हैं। इसराइल ने क्या किया? वो हमास से नहीं लड़ सकता, वो बच्चों को मार सकता है, वो बमबारी कर सकता है, वो फास्फोरस बम फेंक कर इंसानों को जला सकता है, लेकिन वो जिहाद का मुकाबला नहीं कर सकता। कि जेल से इमरान खान साहब ये ऐलान करें कि हम हमास की हिमायत करते हैं और इसराइल की मुखालिफत करते हैं, तब हम समझेंगे कि वाकई हम गुलामी से निजात हासिल करना चाहते हैं। और अब ये जानिए, IBA सक्खर के असिस्टेंट कंट्रोलर इश्तियाक मेमन घर में मुर्दा पाए गए। मुतवफ़ी इश्तियाक मेमन की 2 बहनें घर में बेहोशी की हालत में मिली। इश्तियाक मेमन के रिश्तेदारों ने मुसलसल फ़ोन अटेंड ना होने पर घर का दरवाज़ा तोड़कर दाखिल हुए। इश्तियाक मेमन की दोनों बहनों की हालत तशवीशनाक है। रिश्तेदारों के मुताबिक खदशा है कि तीनों ने कोई जहरीला खाना खाया है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद सूरत हाल वाज़ेह होगी। हैदराबाद से खबर है, डॉक्टर से भत्ताखोरी की कोशिश का ड्रॉप सीन हो गया। लतीफ़ाबाद बी सेक्शन पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम सिंधु ने डॉक्टर टेकचंद, डॉक्टर इमरान और डॉक्टर सलीम को भत्ते के लिए व्हाट्सएप मैसेज किए। मुलजिम ने व्हाट्सएप पर भत्ता ना देने पर जान से मारने की धमकी दी। मुलजिम ने खातून की सिम पर व्हाट्सएप बनाया और ब्लैकमेलिंग शुरू की। कासिमाबाद, कैंट और हटरी थानों में भत्ताखोरी के मुकदमा दर्ज कर लिए गए।
नाज़रीन, 24 घंटों में दुनिया भर में 3 तैयारों को हादसात। कनाडा और नॉर्वे में भी मुसाफिर तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। 2 तैयारों के लैंडिंग गियर में खराबी हादसात की वजह बनी। हेलीफैक्स में लैंडिंग के दौरान एयर कनाडा का मुसाफिर तैयारा आग लगने के बायस महफूज रहा, जबकि नॉर्वे में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान रनवे से उतर गया। तैयारे में तमाम 182 अफराद महफूज रहे। जनूबी कोरिया के शहर मॉन में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान तबाह हो गया। 179 मुसाफिर हलाक हुए, 2 को मौजूदा तौर पर बचा लिया गया। तैयारे में 181 मुसाफिर सवार थे। तैयारा थाईलैंड के दारुल हुकूमत बैंकॉक से वापस आ रहा था। मॉन इंटरनेशनल के रनवे पर फिसलकर बाढ़ से टकरा गया। धमाके से तैयारे में खौफनाक आग भड़क उठी। हलाकतों पर जनूबी कोरिया में 7 रोज़ा शोक का ऐलान कर दिया गया। जनूबी कोरिया की निजी एयरलाइन जेजो के मालिक ने अपनी टीम के हमरा सर झुकाकर माफ़ी मांगी। हादसे पर अफसोस का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया है। कीमती इंसानी जानों के नुकसान पर अफसोस और जनूबी कोरिया की हुकूमत और अवाम के साथ ताज़ियत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी ताज़ियती पैगाम में कहा कि तैयारा हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। बुलेटिन के अख्ताम में आपको बताएं कि अमेज़न के जंगल में अनोखी दोस्ती की कहानी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। आप देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।